Hello my dear friends, today's our topic is crystallization. In this topic we will study what is crystallization and how we can perform the process of crystallization. आगे बढ़े उससे पहले आप देख लीजिए कि क्रिस्टल होता क्या है। क्रिस्टल किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड का एक 3D अरेंजमेंट जिसमें उसके सभी के सभी एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो भी प्रेजेंट है उसमें उनका 3D अलाइनमेंट इन अ वेल ओरिएंटेड और वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उनका आपस में कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? क्रिस्टल कहलाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन के कुछ आप एग्जांपल देख लीजिए नेचुरल क्रिस्टल्स के, जैसे हमारे पास डायमंड, रूबी। इन दिस टेक्निक वी विल प्योरीफाई अ सब्सटेंस। इस टेक्निक में हम क्या करने वाले हैं कि हमें एक इम्प्योर सब्सटेंस दिया जाएगा और हम इसे प्योर करेंगे। यह बेसिकली एक प्योरीफिकेशन की टेक्निक है। हम इससे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बोथ टाइप ऑफ कंपाउंड्स को प्योरीफाई कर सकते हैं, और वी कैन से प्योरीफाई करने को ही क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। सबसे पहले हम मान लीजिए हम आज करने वाले हैं प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इन द प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक a sample of impure substance that is copper sulfate। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे और उसमें रूम टेम्परेचर पर जितना हो सके उतना कॉपर सल्फेट क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे वाटर में। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इस डिसॉल्व कॉपर को जब यह एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, याद रखिए कि हमें जो वाटर की अमाउंट लेनी है वो मिनिमम लेनी है। मिनिमम अमाउंट में हम कितना रूम टेम्परेचर पर कॉपर सल्फेट डिसॉल्व कर सकते हैं ताकि जो हमारा वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन सके, हमें उतना डिसॉल्व करना है। उसके बाद इसे करना है हमें गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि हम उसमें जो भी अनडिसॉल्व पार्ट होगा वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमें और उसमें ऐड करना है कॉपर सल्फेट। हमें तब तक उसे ऐड करते रहना है जब तक वो उसी मिनिमम अमाउंट में वो डिसॉल्व होता रहे और एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता रहे। यहाँ पर जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, लेकिन गर्म करने पर जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा उसे हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इस सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को हमें करना है कूल, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे इसे फिल्टर आउट। फिल्टर आउट करने का हमारा मकसद यह रहेगा कि उसमें अगर कोई इम्प्योरिटी बाकायदा कोई रह गई है तो वो भी सेपरेट आउट हो जाए। उसके बाद जो हमारा फिल्ट्रेट आएगा हमें करना है उसको ठंडा, और सेटल होने के लिए कुछ देर हम उसको रख देंगे। आप पिक्चर नंबर 4 में देख सकते हैं कि कुछ समय के बाद हमारे क्रिस्टल्स बनकर सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यह जो एग्जांपल है हम कॉपर सल्फेट की ले रहे हैं, और जब हमने इसे सेटल डाउन होने के लिए रख दिया वो ठंडा किया तो हमारे पास कुछ ऐसा कॉपर सल्फेट का आप देख रहे हैं क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो गया। मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जो पहले से ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में है लेकिन इम्प्योर फॉर्म में है। उसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए उसकी फिर से क्रिस्टलाइजेशन करना, दैट इज कॉल्ड रीक्रिस्टलाइजेशन। प्रेजेंट एग्जांपल जो है हमारे पास वो है आपका बेंजोइक एसिड। रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस वही का वही सेम रहेगा। जितनी बार हम ज़्यादा रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें प्योर कंपाउंड हमारा सब्सटेंस जो है वो मिलेगा। और इसमें हम ठंडा करने के लिए एक चीज़ ऐड और करते हैं कि हम यूज़ करते हैं आइस बाथ, ताकि जो हम एकदम से टेम्परेचर को ड्रॉप कर सके और हमें जो हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो बहुत ही अच्छे से प्राप्त हो सके, इसलिए हम आइस बाथ का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि आपने उसको सेटल डाउन होने के लिए रख दिया और टेम्परेचर ड्रॉप आ गया, लेकिन उसके बाद में उसमें क्रिस्टल्स नहीं बने, तो हम क्या करेंगे कि प्योर सब्सटेंस, मान लीजिए हमारे पास प्रेजेंट एग्जांपल में है बेंजोइक एसिड, उसका बेंजोइक एसिड का एक छोटा सा पीस इम्प्योर फॉर्म, उसकी प्योर फॉर्म हम उस इम्प्योर सोल्यूशन जो हमने अभी सोल्यूशन बनाया है बेंजोइक एसिड का वाटर में डिसॉल्व करके और क्रिस्टलाइजेशन के लिए रख दिया है, उसमें उसकी प्योर फॉर्म का एक छोटा सा पीस ऐड करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि वो क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं।
इस प्रोसेस को हम कहते हैं सीडिंग, और बेसिकली हम इसे इसलिए करते हैं क्योंकि यह एक सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है रिएक्शन के लिए और न्यूक्लिएशन सेंटर बनता है, जिसके बाद न्यूक्लिएशन होना स्टार्ट हो जाती है और हमारे क्रिस्टल्स प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर आप कुछ और क्रिस्टल्स देख सकते हैं इस पिक्चर में। यह जो क्रिस्टल है यह हमारा शुगर का है, जिसे हम मिश्री भी कहते हैं। आई होप आपको समझ लग गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।